नमस्कार। हम लघुगुणक में तालिका का मान देख लेते हैं। लघुगुणक का आशय होता है आप अपने गणना को कम कर सकते हैं या उसको छोटा बना सकते हैं। इसके नाम से ही आशय है, आपको ये इतना छोटा बना देगा कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। आप बड़े से बड़ा गुणा, भाग, जोड़, स्क्वायर आदि गणना कार्य लघुगुणक की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी संख्या को पहले लघुगुणक मान में बदलना होगा। उसमें लघुगुणक मान दो भागों में बटा होता है। पहला भाग पूर्णांश का रहता है और दूसरा भाग तालिका का रहता है। तो आपको पूर्णांश के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है और मैंने तालिका देखने के लिए अलग वीडियो बनाई। हम आज इस वीडियो में तालिका देखना सीख रहे हैं। तो तालिका देखने के लिए आपके दिमाग में अगर नियम रहेंगे तो आपको तालिका देखने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तालिका देखना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तालिका देखते समय आपको जो बातें या नियम आपको ध्यान में रखना है वो इस प्रकार है। तालिका देखते समय आपको कम से कम 2 अंक की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आपकी लघुगुणक तालिका दी हुई है वो 10 से 99 के बीच में दी गई है। आप उसको ध्यान से देख सकते। वो 10 से शुरू हुई है और 99 तक ख़त्म हुई। तो आपको जो 2 अंक, कम से कम 2 अंक रहेंगे, उसी के आधार पे आप तालिका देख सकते हैं। और आपको अधिकतम 4 अंकों की ज़रूरत होगी। 4 अंकों से ज़्यादा की आपको तालिका देखने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको पहला नियम दिमाग में रखना है, कम से कम 2 अंक और अधिकतम 4 अंक के सहायता से आप तालिका देख सकते हैं। अगला जो नियम आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो प्रथम अंक हैं वो प्रथम खाने में उपयोग होंगे। प्रथम खाने में कैसे उपयोग होंगे? जो 10 से 99 तक जो अंक दिए, जो 10 से 99 तक जो संख्या दी हुई, उससे आप जो 2 अंक रहेंगे उसको वहाँ पर जाकर उस अंक को वहाँ पे आप देखेंगे। जैसे पहले 2 अंक दिए, 2 संख्या दी हुई 99, तो आप लास्ट में 99 पे जाएंगे। जो आपके 4 अंकों में से जो तीसरा अंक रहेगा उसका उपयोग आप तालिका के दूसरे भाग में करेंगे। और जो आपका अगला अंक रहेगा वो आप तालिका के, जिसमें तालिका के ऊपर नाम लिखा रहता मीन डिफरेंस, उसमें आप उसका उपयोग करेंगे। तो प्रथम 2 अंक आप 10 से 99 के बीच वाले में, फर्स्ट वाले भाग में उपयोग करेंगे। तीसरा अंक आप दूसरे वाले भाग में उपयोग करेंगे और चौथा वाला भाग आप जो मीन डिफरेंस रहता है उसके लिए आप उपयोग करेंगे। अगला जो नियम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 4 अंक लेते समय आपको दशमलव को ध्यान नहीं रखना है। यदि आपके सामने संख्या लिखी हुई है 2.5, 6, 7, 8, तो आपको 2 अंक यहीं से गिनना है। 26 गिनेंगे आप। 26 का 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। यदि 26.78 संख्या का तालिका देखनी है तो आप 26 का 7 और 8 देखेंगे। अर्थात आपको 4 संख्या लेते समय दशमलव को दिमाग में नहीं रखना है। इसके बाद जो अगला नियम रहेगा वो आपको उस समय समस्या आती है, उस समय कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है कि यदि आपके पास 1 अंक हो, यदि 1 अंक हो, उस स्थिति में आपको उसको 2 अंक बनाना पड़ेगा। 2 अंक बनाने के लिए आपको उसको 3 है तो उसके पीछे 30 जीरो लगाइए, 1 है तो आप उसके पीछे 0 लगाइए तो 10 बन जाए। तो आप तालिका में 30 का मान देखेंगे, जाके 30 का मान देखेंगे। 1 है तो उसमें आप 10 का मान देखेंगे, 8 है तो आप उसमें 80 का मान देखेंगे। इस प्रकार आपको यदि एक संख्या दी हुई है तो आप उसके पीछे जाके 0 लगाइए और आप उसका मान देखिए। अगला कन्फ्यूज़न या आपकी जो समस्या रहेगी तालिका देखने में वो ऋणात्मक संख्या को लेकर रहेगी कि आप कहाँ से तालिका जो 4 अंक गिनना शुरू करें। यदि 0 लगे हुए हैं तो इस स्थिति में, जैसे ये मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, तो यहाँ पे हम पहले इस स्थिति में हम 40, 5, 6 यानी हम 40 का 5 देखेंगे
और मीन डिफरेंस हम इसका 6 देखेंगे। इस स्थिति में आपके पास केवल 4 है, तो यहाँ हम इसको 4 को 40 बना लेंगे, 40 का 0 देखेंगे। वाली स्थिति में हम 54 का 5 देखेंगे, 54 का 5 देखेंगे और मीन डिफरेंस हम 6 देखेंगे। इस प्रकार से आपको तालिका देखना है और ये नियमों को आप दिमाग में रखेंगे या अच्छे से याद रखेंगे तो आपको तालिका देखना कोई कठिन काम नहीं रहेगा। ये तालिका के नियम है, 5-6 बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कम से कम आपको 2 अंक और अधिकतम आपको 4 अंक। दूसरी बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो 4 अंकों में से जो प्रथम 2 अंक है वो प्रथम खाने के लिए, तीसरा अंक दूसरे भाग के लिए और चौथा भाग जो मीन डिफरेंस तालिका में लिखा रहता है वो उस अंक का उपयोग वहाँ करेंगे। फिर अगर आपको 4 अंक लेते समय दशमलव का ध्यान नहीं रखना, वहाँ आप कन्फ्यूज़ मत होइए कि इसमें दशमलव आ गई तो मैं कहाँ से 4 अंक लूँ। आप 4 अंक कंटिन्यू गिन लीजिए, आपके 4 अंक हो जाएंगे। अगला जो बात या नियम आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके सामने 1 अंक है तो आप उसको 0 लगा के 2 अंक बनाइए, 1 है तो आप उसको 10 बनाइए, 8 है तो आप उसको 80 बनाइए, 3 है तो उसको 30 बनाइए। इस प्रकार आप तालिका देखिए। अगला जो नियम आपके लिए जो समस्या है, कन्फ्यूज़न रहेगा और ऋणात्मक संख्या जब आपके सामने आएगी तो हम उस समय तालिका देखने में ये कन्फ्यूज़न रहते या हमारे सामने ये समस्या आती कि हम 4 संख्या कहाँ से लें। तो आप 4 संख्या जहाँ से पहली संख्या शुरू हो रही है, यहाँ पे 40 का 5 6 देखेंगे। यहाँ पर हम 4 से शुरू करेंगे, 4 एक ही संख्या इसलिए हम इसको 40 बनाएंगे और इसका 0 देखेंगे। इसमें हम 54 का 5 देखेंगे और 6 देखेंगे। ये आपके नियम दिमाग में रहेंगे तो आपको तालिका देखने में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये आपकी तालिका है, लघुगुणक तालिका है। ये आपको देखिए 10 से 99 तक के बीच में दी जाती है। ये 99 है और ये आपके 10 है। तो ये 2 भाग, जो पहले 2 भाग रहते हैं, ये इसका उपयोग आप इसके लिए करेंगे। जो पहले 2 अंक उसका उपयोग ये 10 से 99 के बीच में करते हैं। अगला जो तीसरा नंबर का अंक रहेगा उसका उपयोग आप यहाँ करेंगे और जो चौथे नंबर का अंक है उसका उपयोग आप यहाँ करेंगे। तो आपके लिए तालिका देखना कोई कठिन कार्य नहीं। मैंने अभी आपको बताया, यदि आपके पास 1 के अंक हो तो आप उसमें 1 में 0 लगा के फिर आप उसको 2 अंक बना के उसका 0 0 देखेंगे। यदि आपके पास 6 अंक है तो भी आप 4 अंकों से ही तालिका देखेंगे। तो आपको 2-3 उदाहरण से समझा दिया जाता है। 2-3 उदाहरण से मैं आपको तालिका देख के बता देती हूँ। चलिए, ये आपके सामने एक उदाहरण है। यदि आपको दिया हुआ है 128 88, आप इससे लघुगुणक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले 4 अंक गिनेंगे। हम 12 का 8 और 8 देखेंगे। इसके लिए एक बात और ध्यान रखना है आपको, एक नियम और ध्यान रखना है। ये जो 5वां अंक है ये अगर 5 से अधिक है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे और अगर ये 5 से कम है तो हम इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारे लिए जो आप दशमलव के बाद एक जो अंक रहते हैं वो गिनते हैं, वही नियम यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 128.9 का देखेंगे। ये इसलिए करा है कि ये 5 से अधिक है तो इसका एक मान बढ़ जाता है। तो अब हम जो तालिका देखेंगे वो कैसे देखेंगे, 12 का 8 और मीन डिफरेंस हम देखेंगे 9। मैंने इसमें दशमलव का कोई ध्यान नहीं रखा। तो आप 12 में जाइए, फिर डिफरेंस भाग में 8 देखिए और मीन डिफरेंस भाग में आप 9 देखिए। चलिए देख लेते हैं कैसे देखते हैं। ये हमारी तालिका है। हम 12 पे जाएंगे,
ये 12 है आपके सामने। 12 के सामने फिर आपको देखना है 8 देखना है। ये आपका 8 है, ये आपका 8 है और ये आपका अगला जो भाग देखना है आपको 9। तो 12 के सामने आप 8, ऊपर से 8 और ये ऊपर जो 8 लिखा है उसकी सीध में हम 12 के सामने आएंगे तो आपके सामने जो मान दिखेगा वो रहेगा 1072, 1072। ये आपको मान मिला और हम वही 12 के सामने यहाँ पे हम जाएंगे तो 31 मिल गया आपको। देखिए ध्यान से 31 मिल गया। ये ऊपर से 9 की फिंगर लाते लाते हमने वहीं आए तो हमारे को इधर से 12 और ऊपर से 9, तो ये हमें 31 मान मिल गया। तो ये हमारा मान हो गया। ये आपका जो आपको सवाल दिया गया उसका मान हो जाएगा। तो हम 1072 में 31 जोड़ देते हैं। चलिए हमारा सवाल हल कर लेते हैं। तालिका आपने देख ली, अब हम हमारा सवाल हल कर लेते हैं। ये आपका सवाल है। आपको जो मान मिला था वो है 12 का 8 आपको मिला था 1072 और आपने इसमें जो 9 आपका मान मिला था वो आपका 31 था। ये जोड़ लिया आपने, आपका जोड़ आया 2 और 3, 7 3 10, 1 और 1103 आ गए। ये आपका तालिका का मान आ गया। अब आपको ये लघु गुणक का पूरा मान लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? लघु गुणक का मान लिखने के लिए अब आप इसको पूर्णांक भी बनाना पड़ेगा। पूर्णांक बनाने के लिए आपके पास ये संख्या आपने देखा है कि दशमलव की पहले संख्या लिखी हुई तो धनात्मक संख्या है, तो आप इसको संख्या गिन लेंगे 1 2 8 जो दशमलव की पहले संख्या लिखी हुई, तो कुल 3 संख्या लिखी हुई है। 3 में हम 1 घटा देंगे तो जो हमारा पूर्णांक प्राप्त होगा वो 2 रहेगा। तो हम इसका मान ऐसे लिख देंगे। तो हमारा जो लघु गुणक का पूरा मान रहेगा वो इसे लिखा जाएगा 2.1103। ये आपका लघु गुणक का मान हो गया। अब अगला उदाहरण आपको समझा देती हूँ मैं। अगला उदाहरण आपके पास में अगर आपको दिया हुआ है 34 5 6 और आप इसका लघु गुणक मान निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 34 में हम 5 देखेंगे और मीन डिफरेंस में हम 6 देखेंगे। आपको इसमें दशमलव का कोई ध्यान नहीं रखना। 4 संख्या पूरी दी हुई है आपको, तो 34 का हम 5 देखेंगे, फिर हम इसका 6 देख लेंगे। तालिका में देख लेते कैसे देखा जाएगा। ये आपकी तालिका है। 34 के सामने जाइए आप। ये आपकी 34 आ गए हम। फिर 34 के सामने हम ऊपर से 5 पे आएंगे, ऊपर से 5 पे आइए। ये 5 पे आ रहे, इस रो में हम आ रहे हैं, ये हम इस रो में आ रहे हैं। तो 5 के सामने जब 34 आया तो 53 78 आ रहा है। 53 78 आ रहा है। अब हमें जाना है 6 के सामने, तो 6 के सामने जाएंगे तो आपका ये 8 आ रहा है। देखिए 6 के सामने से हम आ रहे हैं, ये 6 के सामने आएंगे, हम 6 के सामने आएंगे तो हमें 8 मिल रहा है। तो हम 34 के सामने 34 देखा हमने लिया, 34 आगे के 2 भाग उसका उपयोग करा, तीसरे अंक का हम उपयोग 53 78 देखने के लिए किया और हमें जो अगला मान मिला वो 8 मिला। तो यह हमारा मान रख लेंगे और ये हम जोड़ लेते हैं। तो हमें जो अंक मिला, हमारा जो मान हो जाएगा इसमें, वो मान हो गया आपका 34 का आपने जो देखा 5 और 6, तो वो मिला था 53
78 और 6 मिला था वो आपको 8 मिला था और आपने इसको जोड़ दिया तो आपको हो जाएगा ये 53 86। अब अगर ये लघुगुणक का पूरा मान निकालना हो तो ये आपके सामने संख्या धनात्मक है तो आप संख्या गिन लेंगे 3, दशमलव के पहले की संख्या गिन लेंगे 3 और 4, 2 संख्या गिनी आपने, उसमें धनात्मक में 1 घटाया जाता है तो 1 बची। और अगर टेबल पूरा मान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये 1.5386 ये आपका लघुगणक का मान हो गया पूरा। इसे हम लिख लेंगे। अगर आपके पास में एक और उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपको लघुगणक तालिका अच्छे से देखना आ जाएगी। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको सवाल में दिया हुआ हो, सवाल में अगर आपको दिया हुआ है आप इसका मान रखिए, लिखिए 0.00003 ये पॉइंट है, इसका मान आप रखिए। अब इसमें लघुगणक सारणी का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करिए। अब आपके सामने एक ही संख्या है तो जहाँ से संख्या शुरू होती है वहीं से मान लेंगे। अब आपके पास केवल 3 है तो आपको सबसे पहले ये करना है 3 को 30 बनाइए। 3 को आपने 30 बना लिया और वहाँ पे जाके लघुगुणक के सामने इसका मान देख लीजिए। चूँकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम इसका 0 देख लेंगे। 30 का 0 देख लेते हैं हम। 30 का 0 आपकी टेबल में जाके देख लेंगे हम। 30 का 0 देखना है ना, पहला ही मान देखना है। ये आपका 30 उसका 0 आएगा 47 71। बस 47 71 आपका मान हो जाएगा। ये इसका मान हो जाएगा 47 71। ये तो टेबल का मान हो गया। अब इसका पूरा मान लिखना हो तो, लघुगुणक का पूरा मान लिखना हो तो आपको पूर्णांक बनाना पड़ेगा। पूर्णांक बनाने में ऋणात्मक है, दशमलव के बाद संख्या इसलिए ऋणात्मक है। ऋणात्मक का आपको नियम अच्छे से पता है। यहाँ हम 0 गिन लेंगे तो कितनी 0 है, 1 2 3 4, 4 0 गिन ली। 4 0 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा 5 12 का। अब हमारा लघुगुणक का मान इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5 12 का 0.4771 ये हमारा लघुगुणक का मान हो जाएगा। आपको मैंने सभी बात इसमें अच्छे से समझा दी। उम्मीद है आपको अच्छे से लघुगुणक तालिका देखना और मान लिखना आ गया होगा। धन्यवाद।